पूरा बिहार सज धज के तैयार हो रहा था। युवाओं का जो बुद्धि का पलायन हो रहा था, उनका पलायन हो रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है, तो देखा लोगों की हालत को, महसूस किया और ऐसा लगा कि बिहार बदलाव की तरफ अंगीठी ले रहा है। प्रशांत किशोर किसी के साथ काम किए, लेकिन आज बिहार बदलने की दिशा में एक सार्थक सोच लेकर चल रहे हैं। रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। तो एक घर एसी रूम में बैठकर ख्वाब देखने वाले को कुछ नहीं मिलता है। 90068196 आफाक अहमद, MLC सारण। एयर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और हम हमारे साथ दो चर्चित जिन्होंने एक मंजर साहब और एक आफाक भैया हैं और अंकल हैं, इनसे ही खास परिचय लेते हैं। जनसुराज के लिए भी बहुत सारे क्षेत्र में मेहनत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सर, लगातार देखा जा रहा है जनसुराज के सर और आप MLC भी हैं और एक महत्वपूर्ण चल रहा है न्यूज 11 अप्रैल को पटना चले, तैयार हैं? पूरा बिहार सज धज के तैयार है। दुल्हा बनेंगे? निश्चित, पक्का प्रशांत जी को दुल्हा बना देना, एकदम निश्चित। जनता साथ दे रही है। एक बात बताते हैं आपको कि 2 अक्टूबर 2022 से प्रशांत जी बिहार को बदलने के लिए भितरवा आश्रम में गए थे। वहाँ गांधी के प्रतिमा के सामने उन्होंने जो शपथ लिया, ओथ लिया, बिहार को बदलने के लिए, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए। युवाओं का जो पलायन हो रहा था, युवाओं का जो बुद्धि का पलायन हो रहा था, उनका पलायन हो रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में जो पलायन हो रहा है, इस सब को रोकने के लिए एक मजबूत इरादे के साथ, इच्छा शक्ति के साथ प्रशांत जी 8,500 जो गांव हैं, जो पंचायत है, उन पंचायतों में लगभग मुझे लगता है कि बहुत सारे पंचायत का भ्रमण कर चुके हैं और जाकर देखा लोगों की हालत को, महसूस किया और ऐसा लगा कि बिहार बदलाव की तरफ अंगीठी ले रहा है। वैसी परिस्थिति में 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली का आयोजन हुआ है। उसमें बिहार के कोने कोने से लोग निश्चित रूप से आएंगे और युवाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी कसीर तादाद में होगी और यह बिहार में जो बदलाव रैली का इनकाद हुआ है 11 तारीख को, यह बिहार के सत्ता को नहीं बल्कि व्यवस्था को बदलेगा और महात्मा बुद्ध, महावीर की धरती वाला बिहार, गांधी के और JP के अनुयायी वाला बिहार निश्चित रूप से जकड़ा हुआ जंजीरों में जो चीख रहा है, आने वाला 2025 में उस जंजीरों को तोड़ेगा, बाहर निकलेगा, नई रोशनी होगी, नया आफ्ताब निकलेगा और वह आफ्ताब प्रशांत किशोर के रूप में होगा। क्या प्रशांत किशोर के लिए पूरे सज धज के जाइएगा? देखिए, हम तो पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। भाई मेरे जो बड़े हैं वो पूर्वी चंपारण का नेतृत्व करते हैं, मैं पश्चिमी चंपारण का नेतृत्व करता हूं। 27 ब्लॉक है पूर्वी चंपारण में, 17 ब्लॉक है पश्चिमी चंपारण में, 170 बस लगभग फाइनल हो चुका है और हमें लगता है 400 से 500 4 व्हीलर्स हैं। अगर उसमें 10-20 कुछ कम भी हो जाता है, ये बर्मा का लकीर नहीं है, लेकिन कसीर तादाद में दोनों चंपारण आंधी के रूप में, इनकलाब के रूप में गांधी जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है उसके सरजमीन पर पहुंचेगा और ये आवाज़ बुलंद करेगा, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। तो सर, तो आपको पता है युवा शक्ति है, आप दोनों युवा शक्ति है। मैं आप लोगों को भी सलाम करता हूं और आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। आपसे भी निवेदन करते हैं कि आने वाला कल को देखते हुए, नौजवानों को देखते हुए आप लोग भी जुड़िए और नया बिहार के तामीर में अपनी भूमिका निभाइए, ताकि जब इतिहास बिहार का लिखा जाएगा तो उसमें आएगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का 2 नौजवान भी उसके साथ साथ मिलकर बिहार बदलने में अपना योगदान दिया था। सर, लगातार कहा जाता है प्रशांत किशोर BJP के लिए काम करते हैं बिहार में, लेकिन इस पे उन्होंने वो तो खत्म हो चुका, अब नहीं करते हैं। नहीं, काम करना कोई ऐब की बात थोड़ा है। डॉक्टर साहब यहाँ डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब के पास अगर कोई आदमी आता है क्रिमिनल क्राइम करके, उसको गोली लग जाएगी तो गोली नहीं निकालेंगे क्या? इनका प्रोफेशन है, इन्होंने ओथ लिया है। वो उजला पहनकर गाउन ऑपरेशन में थिएटर में जाते हैं, वो किस चीज का प्रतीक है? तो मेरा कहना यह है कि प्रशांत जी रणनीतिकार थे और रणनीति बनाने वालों में उनका शुमार किया जाता था।
अगर मोदी जी गए और मोदी जी ने उन्हें बुलाया तो मोदी जी का सहयोग किए, लालू जी बुलाए, नीतीश जी बुलाए, उनका सहयोग किए, ममता बनर्जी बुलाई, उनका सहयोग किए। सहयोग करने वाला आदमी, कंधा लगाने वाला आदमी, वो अपने प्रोफेशन में, आज आप लोकतंत्र के चौथा स्तर में हमसे ले रहा है इंटरव्यू, तो क्या आप किसी क्रिमिनल से नहीं ले सकते हैं? किसी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी से नहीं ले सकते हैं? सबसे लेंगे आप, क्योंकि उसके अंदर की भावनाओं को निकालेंगे। तो प्रशांत किशोर किसी के साथ काम किए, लेकिन आज बिहार बदलने की दिशा में एक सार्थक सोच लेकर चल रहे हैं। इसलिए उनके ये सोच को देखना है, सोच को सैल्यूट करना है। और कब तक चलेंगे हम लोग लोगों के पीछे पीछे? आगे बढ़े हम लोग और एक नया बिहार बनावे, आने वाला बिहार। लोग कहता है नु कि भागते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। तो एक नौजवान जिसके चेहरे पर भारत का मानचित्र अंकित है, उसका नाम प्रशांत किशोर है, वह चल रहा है, कोशिश भी कर रहा है, तो रास्ते में जो चलेगा उसे ही मिलेगा। घर एसी रूम में बैठकर ख्वाब देखने वाले को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए बिहार की जनता निश्चित रूप से हमारा नेता जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उसके नेतृत्व पर विश्वास करते हुए बिहार की व्यवस्था बदलने में सहयोग करेगी। और मैं जनता से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 11 तारीख की तारीखी रैली में आप सभी आवें, आपका स्वागत है। बिहार बदलने में अपना कंधा लगावें और नौजवानों के हित की लड़ाई लड़ने में आप मेरे साथ एक कदम बढ़ावें। निश्चित रूप से महावीर और गौतम बुद्ध के धरती वाला बिहार एक नया इतिहास कायम दायम करेगा। सर लास्ट सवाल रहेगा, जनसुराज का जो है, ये जनसुराज बदलाव रैली क्यों नहीं रहा, ये बिहार बदलाव रैली रह गया, इसका नाम रखा गया? बिहार बदलाव रैली नहीं, ये जो पटना में होने वाला है इसका जनसुराज बदलाव रैली होना चाहिए था, लेकिन प्रशांत जी ने इसका बिहार बदलाव रैली। क्या है? जनसुराज एक पार्टी है, पार्टी के नाम से पार्टी थोड़ा बदलेगा, बिहार को बदलना है। हम जनसुराज बिहार बदलाव रैली क्यों बनाएंगे? यह जनसुराज क्या एक सिंबल, एक चिन्ह। जनसुराज के मानने वाले लोग, उसकी नीति और सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। आप सब साथ आवें और बिहार को एक साथ मिलकर हम बदलें, लोग मिलकर बिहार को बदलेंगे। अगर कोई आदमी पटना जाते हैं 11 अप्रैल को, अगर उनसे आपको कंटेंट करना हो, मिलना हो, या कहीं गुम हो जाते हैं, तो कैसे आप लोग पश्चिमी चंपारण के लोगों से मिलेंगे? अपना कोई नंबर दे सकते हैं? इतना नंबर है बेटा, हाँ इतना नंबर है वहाँ। वहाँ ये प्रशांत किशोर का रैली है। प्रशांत किशोर के व्यक्ति और नौजवान चप्पे चप्पे पर खड़ा होगा। जब बढ़ोगे तुम हाजीपुर से, तो उसका टी शर्ट, काला टी शर्ट, काला पैंट में उसका सभी नौजवान IT का स्टूडेंट खड़ा रहेगा। फिर भी नंबर तो अनेकों है। पूर्वी चंपारण का नंबर भाई ने मेरा दिया, पश्चिमी चंपारण का नंबर है 9006681966। आफाक अहमद, MLC सारण। साथी आपका राय क्या बनता है आफाक भाई को लेकर, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।